हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है आपका मानव नेत्र। मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई। तो हमारी जो आंखें होती हैं उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ आज हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसका फिगर है, आप देख सकते हैं। जो हमारी आंखें होती हैं जिनसे हम प्रतिबिंब देखते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, तो उसी का आपका प्रतिबिंब हमने आज आपके वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले देखिए आप अंदर पे क्या भरा हुआ है। अंदर भरा है आपके कांच द्रव। इस पूरी आंख में अंदर जो भरा हुआ है वो है आपका कांच द्रव। और ऊपरी पटल में, इसकी जो सबसे ऊपरी पटल में है वो आपका है दृढ़ पटल। सबसे ऊपरी और सबसे मजबूत पटल जो होती है उसको कहते हैं हम दृढ़ पटल, उसको दृढ़ पटल बोला जाता है। ठीक है, सेकेंड वाली जो परत होती है, सेकंड नंबर की जो परत होती है उसको बोलते हैं आपका कोराइड। पहली पटल का नाम है दृढ़ पटल, दूसरी होती है कोराइड। थर्ड में जो आपकी होती है कांच द्रव के सबसे पास में, उसको बोलते हैं रेटिना। पहली दृढ़ पटल, दूसरी कोराइड और तीसरी जो आंखों कांच द्रव के पास होती है उसको बोलते हैं रेटिना, जिसपे आपका प्रतिबिंब बनता है। ठीक, चौथा नंबर होता है आपका पीत बिंदु, जहाँ पे जैसे आंखों में पीलिया हो जाती है तो पीत बिंदु द्वारा दिखाई देती है। ठीक है, फिर होता है आपका अंध बिंदु, सबसे लास्ट में जो इधर लास्ट में कॉर्नर टाइप में होता है। कॉर्नर आपका ये आगे हो गया जहाँ पे लेंस लगा होता है, और नीचे एकदम पीछे साइड भाग में क्या होता है, अंध बिंदु होता है। फिर होता है लास्ट में प्रकाश सिरा। ठीक है, जिसमें प्रकाश आता जाता रहता है। ठीक, फिर यहाँ पे होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे होता है आपका आइरिस। ठीक, यहाँ पे ऊपर कार्निया, जहाँ पे विंग विंग जैसे विंग लाइनर लगाते हैं तो यहाँ पे होता है आपका कार्निया। ठीक है, जहाँ पे फूला हुआ भाग होता है। ठीक, और यहाँ पे होता है आपका नेत्र तारा। यहाँ पे आपका जलीय द्रव भरा होता है, और ये जो किनारे किनारे साइड की होती है यहाँ पे मांसपेशियाँ होती हैं। ठीक, तो ये है पूरी आंखों की संरचना। ठीक है, यहाँ पे आइरिस होती है, यहाँ पे आपका लेंस लगा होता है। ठीक है, और उभरे हुए भाग में आपका कार्निया होता है जिससे हम देखते हैं, और नेत्र तारा और जलीय द्रव। ठीक है, पहले देखिए फिर से, यहाँ पे आपके अंदर वाले भाग में क्या होता है, कांच द्रव भरा होता है। ठीक, और सबसे ऊपरी पटल में, सबसे ऊपरी पटल, सबसे ठोस पटल, सबसे मजबूत पटल आपकी दृढ़ पटल। क्या होती है दृढ़ पटल, डेफिनेशन के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, नेत्र का गोला बाहर से एक श्वेत व अपारदर्शी प्लेट से ढका हुआ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, अपनी आंखों में देखिए वाइट वाइट सा जो होता है वो कौन सी पटल होती है, दृढ़ पटल, सबसे मजबूत पटल होती है। ठीक, जो आंखों की सबसे ज्यादा मजबूती से देख रेख करती है। ठीक, नेत्र का गोला बाहर से एक श्वेत व अपारदर्शी प्लेट से ढका हुआ होता है जिसे हम आपका क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक, तो ये बात हुई आपके सबसे ऊपरी भाग दृढ़ पटल के बारे में, जो अपारदर्शी प्लेट से ढका हुआ होता है। ठीक, तो सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड जो उभरा हुआ भाग होता है वो होता है आपका कार्निया। गोले के सामने, जो आपकी आंखों की बीच में गोला होता है उसके सामने का जो भाग होता है उभरा हुआ, पारदर्शी व उभरा हुआ भाग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्निया। देख सकते हैं आप ये उभरा हुआ भाग, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्निया बोलते हैं। ठीक है, उभरा हुआ भाग आपके जो आंख में एक साइड में होता है, वो गोले के जो एक साइड में उभरा हुआ भाग होता है उसे हम कार्निया बोलते हैं। अब बात करें आइरिस की कि आइरिस क्या होता है, तो कार्निया के पीछे, कहाँ पे, कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसका कोई पार नहीं होता है, मतलब अपारदर्शी। ठीक, पार जिसके आर पार ना देखा जा सके। ठीक, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। अपारदर्शी इसमें मतलब कि जिसके पार ना देखा जा सके, ऐसी झिल्ली होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका कौन सा है, आपका है नेत्र तारा। ठीक है, पर्दे के बीच में, जहाँ पे आंखों का पर्दा होता है, पर्दे के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। पर्दे के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्दे के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम आपकी आंखों की पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। देख सकते हैं आप। ठीक है, ये पुतली है या नेत्र तारा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और बीच में क्या भरा होता है, आपका जलीय द्रव भरा होता है। नेत्र तारा के ऊपर क्या भरा होता है, जलीय द्रव भरा होता है, कार्निया, और कार्निया के नीचे और नेत्र तारा के ऊपर, पुतली के ऊपर आपका जलीय द्रव भरा होता है, जिससे हम क्या आ जाते हैं, आंसू टाइप में आ जाते हैं आंखें, जैसे कुछ चला गया तो आंखें लाल हो जाती, पानी आ जाता है, सेम वैसा ही जलीय द्रव के कारण होता है। ठीक, अब बात करें समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होती है, कई जगह पे पूछी गई। ठीक है, नेत्र के द्वारा फोकस दूरी कम करने की या संयोजित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है, नेत्र की कितनी कैपेसिटी होती है, कितनी क्षमता होती है कि वो कितनी फोकस दूरी का देखना चाहता है या उसकी फोकस दूरी कितनी कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो ये देखा आपने, कार्निया, आइरिस, नेत्र तारा। तो ये है आपका, देखिए ये आँख की आपकी पूरी आकृति थी। ठीक,
सबसे ऊपर रेड पटल, सेकंड में कोराइड, तीसरे नंबर में है रेटिना, जो कांच द्रव के पास वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं रेटिना। फिर होता है आपका पीत बिंदु, फिर होता है लास्ट में आपका एकदम कोने वाले भाग में पीछे की तरफ अंध बिंदु होता है, और यहाँ पे होता है प्रकाश शिरा जिससे प्रकाश आता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे होती है आपकी आइरिस, अपारदर्शी झिल्ली। फिर ऊपर उभरे हुए भाग में होता है आपका कार्निया, नेत्र लेंस, ठीक, और नेत्र लेंस के ठीक ऊपर होता है नेत्र तारा, ऊपर भरा होता है आपका जलीय द्रव, फिर होती है मांसपेशियाँ। तो अगर आपको मानव नेत्र समझ में आई, अच्छे से समझ में आई, इसका वीडियो समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं इसके नेक्स्ट